देखिए हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं अध्याय 6 के गणित, जिसमें एक एक अंक के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 अंक का एक सवाल पूछा जाता है। इस प्रकार कुल 5 अंकों का यहाँ से पूछा जाता है अध्याय 6 से। तो हमने इसके पहले वीडियो में 1 से लेकर 7 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़े थे। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही है, मोस्ट आईएमपी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, उन्हीं को हम रिपीट कर रहे हैं। तो प्रश्न 8 है, सभी व्रत खालिस्तान होते हैं। वर्ष 2025 एमपी बोर्ड में यह प्रश्न पूछा गया है। तो सभी व्रत खालिस्तान होते हैं, इसका सही जवाब क्या है? सभी व्रत कैसे होते हैं? बोलिए समरूप। सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप। और व्रत की जगह यदि वर्ग आ जाता है तो सभी वर्ग भी कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। और सभी वृत्त भी समरूप होते हैं। बैठ जाइए। और प्रश्न नंबर 9 देखेंगे आप। दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए कोई एक शर्त लिखिए। तो त्रिभुज के समरूप होने के लिए शर्त होते हैं, दो शर्त हैं। तो पहला शर्त है उनके संगत कोणों के मान बराबर होने चाहिए। जो दो त्रिभुज के संगत होने के लिए, दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए जो शर्त है कि उनके संगत कोण समान होने चाहिए, मतलब बराबर होने चाहिए। और उनकी संगत भुजाएं अनुपात में, एक ही अनुपात में होना चाहिए, जिसको कहते हैं उनके संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए या समानुपाती होती है। तो दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए शर्त है कि उनके संगत कोणों के मान बराबर होते हैं, और दूसरा है उनके संगत भुजाएं समानुपाती होती है। मतलब किसी भी त्रिभुज को समरूप होने के लिए दो शर्तों क्या क्या होगी? तो एक तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और उनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। तो कोण के बारे में, कोण बराबर होने चाहिए और भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। अब ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी प्रश्न है कक्षा 10वीं के लिए। प्रश्न 10, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, ऐसा परीक्षा में आता है। और थेल्स प्रमेय को हम एक और नाम से जानते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसका दूसरा नाम भी हमें पता होना चाहिए। क्या पता बोर्ड परीक्षा में आ जाए कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए, और आपको थेल्स प्रमेय का कथन याद भी है, और आपने समझा कि थेल्स प्रमेय तो नहीं पूछा है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है, तो आप इसे छोड़ के आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, दोनों नाम याद रखेंगे। थेल्स प्रमेय का कथन मतलब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन। तो ये थेल्स प्रमेय का ही नाम है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये एमपी बोर्ड परीक्षा में, मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड परीक्षा में वर्ष 2021, 2022, 2023 और 2024 4 वर्षों से पूछा जा रहा है। वर्ष 2025 में नहीं आया है, तो निश्चित रूप से 2026 में बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। इसका उत्तर आप देखेंगे क्या लिखा है। थेल्स प्रमेय ने क्या बताया है? थेल्स प्रमेय के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यदि आप इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे तो एक त्रिभुज ले लीजिए आप। यहाँ पर एक त्रिभुज हमने ले लिया, कोई त्रिभुज है यहाँ पर ए, बी और सी। अब देखिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, आप एक भुजा मान लीजिए, क्या भुजा मान लीजिए? बीसी के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। देखो यहाँ हम एक रेखा खींच रहे हैं ऐसा, ये दो भुजाओं को क्या कर दी हमने? प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। इस रेखा का नाम हम दे देते हैं ईएफ। तो जब ये रेखा खींच देते हैं तो क्या होता है? ये भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब यदि एक रेखा खींच देते हैं तो ये जो भुजा थी आपकी, कौन सी भुजा है वाली? ए बी, ये दो भागों में बढ़ जाएगी अनुपात में। कैसा? ए ई के बटे में ई बी हो जाएगा, या ए ई के बटे में बी, और ये क्या हो जाएगा? ए एफ के बटे में सी एफ। तो इसी को बोलते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक क्या खींच दी जाए? रेखा खींच दी जाए। तो ये रेखा खींचने से जो ये भुजाएं कैसे हो जाते हैं? समान अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय का कथन कहते हैं। अब एक और प्रश्न है, प्रश्न 11। ये भी एक अंक में पूछा गया है, एक अंक के 2 अंक में आ सकता है।
दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, ये आपकी बुक में दिया गया है खालिस्तान, बहुत ही ज्यादा मोस्ट जल्दी है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, दो त्रिभुज कब समरूप होंगे, तो उनके संगत कोण खालिस्तान होते हो। उनके संगत कोण कैसे होते हो, बराबर होते हो, और उनकी संगत भुजाएं खालिस्तान होती हो। संगत भुजाएं कैसी होती हो, समानुपाती होती हो। ये वही प्रश्न है जो त्रिभुज के समरूप होने के लिए क्या, प्रतिबंध। तो आप अच्छे से याद रखेंगे कि त्रिभुज को कब समरूप होंगे, संगत भुजा पूछता है तो संगत भुजा कैसे होंगे, बराबर, और सॉरी संगत कोण पूछता है तो संगत कोण कैसे होंगे, बराबर, और संगत भुजाएं पूछता है तो भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। याद रहेगा। हाँ, यदि आपको कोण पूछता है, क्या पूछता है, कोण, तो कोण क्या होंगे, बराबर, कोण क्या होंगे, और यदि आपको भुजा पूछता है तो भुजा क्या हो जाएगी, समानुपाती। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस प्रकार हमने आज कक्षा 10वीं अध्याय 6 जिसमें 5 अंक के गणित आने वाले हैं, 1-1 अंक के 3 प्रश्न और 2 अंक का 1 सवाल। तो हमने 3 अंक के जो के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे 11 बिंदु, इन पे हम चर्चा कर लिए हैं। निश्चित रूप से इन्हीं यही 11 बिंदुओं में से 3 क्वेश्चन आपको वर्ष 2026 की परीक्षा में देखने को मिलेगा। इनके अलावा मैंने और कुछ चीजें वीडियो में आपने को बताया है। जैसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था, उसी समय हमने वहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बता दिया और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बता दिया। या जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो क्या उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, नहीं, समरूप होने से क्षेत्रफल बराबर नहीं होते। जब वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे, तब उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो निश्चित रूप से आप दोनों वीडियो को देखेंगे तो ये दोनों वीडियो में आपको जो 1-1 अंक वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 3 अंक के, वो पूरी तरह कवर हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।